Good morning to all. Today we will discuss about use of study of isotopes. आइसोटोप है उनकी स्टडी का क्या उपयोग है, आइसोटोप की स्टडी अपन क्यों करते हैं। किसी तत्व के विभिन्न परमाणुओं के लिए उनके परमाणु क्रमांकों का मान तो सदैव समान होता है, लेकिन उनके द्रव्यमान की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। ये समस्थानिक क्या है, एक ही तत्व के अलग अलग न्यूक्लियोइड हैं जिनमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, जबकि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। और परमाणु के मूल गुणों का आधार है वो उनके परमाणु भार नहीं क्या होता, परमाणु क्रमांक ही होता है। जो आइसोटोप है उनकी स्टडी से रासायनिक संयोग के नियम हैं वो भी विचलित हो गए हैं। जल में जैसे H2O है उसमें हाइड्रोजन की प्रतिशतता 11.1 है, जबकि बाहरी जल D2O में ये कितनी है, 20%। और ये क्यों है, क्योंकि H2O ऑक्सीजन तो दोनों में ही सेम है, लेकिन H2O में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है, 1 क्योंकि प्रोटॉन ही है न्यूट्रॉन दोनों का जुड़ करके, और इसका एटॉमिक वेट अपन 1 कुछ मान लेते हैं, तो पूर्णांक में एक ही लेते हैं, तो 2 हो गया यहाँ। और ऑक्सीजन का कितना, टोटल 18 में से 2 भाग हाइड्रोजन और 16 भाग क्या है, ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 20 हो गया, और 20 में से 4 भाग क्या है, ड्यूटेरियम है, और 16 भाग क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसका परसेंटेज है वो अधिक है। विभिन्न समस्थानिकों का अध्ययन करते हुए कई रेडियो एक्टिव आइसोटोप की भी जानकारी हुई और जिनका व्यापक उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। सोडियम है, सोडियम का जो आइसोटोप है उसका प्रयोग रक्त परिसंचरण जो तंत्र है उसकी स्टडी में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का जो आइसोटोप है, कोबाल्ट का 60, उसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। तो अलग अलग फोस्फोरस के जो आइसोटोप है उनका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है। ट्रेस तत्व के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब है आइसोबार। आइसोबार ये न्यूक्लियोइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा तो सबसे पहले आइसोटोप, अब है आइसोबार। आइसो यानी समान, बार यानी जिनका द्रव्यमान संख्या क्या होती है, एटॉमिक मास नंबर अगर सेम होता है जिन न्यूक्लियोइड का, उन्हें क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। अब ये जो आइसोबार हैं उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो सकती है, प्रोटॉन की संख्या अलग हो सकती है, लेकिन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो योग है वो क्या होता है, समान होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग है तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अलग होगा, जिसके कारण इनके रासायनिक और भौतिक दोनों ही गुण धर्म क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। ये आइसोबार दिखाए हैं। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों अलग अलग तत्व हैं। इन तीनों में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग है वो तीनों में ही कितना है, 40-40 बराबर है। इसलिए ये तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोबार हैं। ये 3 न्यूक्लाइड हैं लेकिन तीनों न्यूक्लाइड एक दूसरे के क्या है, आइसोबार हैं। ये अपन A बराबर Z प्लस N से क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक मास नंबर सबको अलग अलग निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑर्गन में 18, पोटेशियम में 19 और कैल्शियम में कितनी है, 20 है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। आर्गन का 2, 8, 8 यानी जो के पहली क्लास है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, जबकि पोटेशियम में चौथी यानी डी में भी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, चौथी क्लास में सब सेल के अंदर। और कैल्शियम में कितना है, 2, 8, 8 है, 2, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होने के, अलग अलग होने के कारण इनके रासायनिक गुण क्या है, अलग अलग है, भौतिक गुण भी क्या है इनके, अलग अलग है। ऐसे ही लेड, बिस्मथ और पोलोनियम भी एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार हैं। लेड, बिस्मथ, पोलोनियम में क्रमशः प्रोटॉन की संख्या 82, 83 और 84 है, जबकि इन तीनों का ही एटॉमिक मास नंबर कितना है, 210 है। ऐसे ही कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक ये एक दूसरे के क्या है, आइसोबार हैं। इन सब में एटॉमिक मास नंबर कितना है, 64 है। अब आइसोटोन, आइसो यानी समान, टोन यानी जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है उनको क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। हो सकता है इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो, एटॉमिक मास नंबर भी अलग हो, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है, उनको क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। ये वे न्यूक्लाइड हैं
जिनमें परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या दोनों ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है, और इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हीलियम 2He4 है, और हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम 1H3, दोनों में ही दो दो न्यूट्रॉन है, तो ये क्या हो गए, आइसोटोन हो गए। ट्राइटियम और हीलियम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन है। ऐसे ही कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14 एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन है। सोडियम 23 और मैग्नीशियम 24 भी एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन है। चौथे टाइप के न्यूक्लाइड हैं आइसोमर। जो आइसोमर है उनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम, प्रोटॉन की संख्या सेम, द्रव्यमान संख्या सेम, यानी ए, एन और जेड तीनों ही सेम होते हैं। और अंतर क्या होता है, इनमें एनर्जी का अंतर होता है, इनका ऊर्जा जो लेवल है वो अलग अलग होता है, और अलग अलग ऊर्जा के कारण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और द्रव्यमान संख्या तीनों सेम। ऐसे तत्व है जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, यानी ऐसे न्यूक्लाइड जिनमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक मास नंबर सब बराबर होते हैं, लेकिन ऊर्जा क्या होती है इनकी अलग अलग होती है। इनको क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। इनमें जैसे इलेक्ट्रॉन के अलग अलग ऊर्जा लेवल है, वैसे इन न्यूक्लियोइड के जो ऊर्जा लेवल हैं, इनमें एक न्यूक्लाइड है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, जबकि दूसरा क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में। तो जो एक्साइटेड स्टेट वाला, उसको इसमें क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट। जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है जिस न्यूक्लियोइड की, उसको क्या कहते हैं, मेटा स्टेबल न्यूक्लियोइड, और इनको एम से दर्शाते हैं। जैसे ब्रोमीन है, उसके दो आइसोमर हैं, एक ब्रोमीन 80 और एक ब्रोमीन 80M। एम मेटा स्टेबल स्टेट को दर्शाता, जो कि मित स्थायी अवस्था है। ये एज एक्साइटेड स्टेट के सेम है, समान है। मित स्थायी अवस्था में जो न्यूक्लियोइड होता है वो जो ग्राउंड स्टेट से एक्स्ट्रा ऊर्जा, उस ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस किस में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। जो ये ऊर्जा निकलती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलती है, जिनकी तरंग दैर्घ्य है वो बहुत कम होती है, और इस ऊर्जा को गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी गामा विकिरण का ये उत्सर्जन करके जो मेटा स्टेबल स्टेट है उससे ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो आइसोमर क्या है, ऐसे दो न्यूक्लियोइड को आपस में एक दूसरे का आइसोमर कहा जाता है, जिनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा जेड, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम हो, लेकिन इनकी ऊर्जा अवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है। न्यूक्लियॉन के चक्रण में अंतर, यानी इनके जो न्यूक्लियॉन है उनका जो स्पिन है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके कारण इनकी ऊर्जा में भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस से पहले अपन क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड को एक बार फिर से समझ लेते हैं। न्यूक्लाइड क्या है, न्यूक्लाइड एक ही तत्व है, न्यूक्लाइड है वो विशिष्ट प्रकार के परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉन को छोड़ के न्यूक्लियस वाले पार्ट का अपन अध्ययन करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो न्यूक्लाइड में अगर एक ही तत्व के अलग अलग न्यूक्लाइड हैं तो उस तत्व में प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। न्यूट्रॉन की संख्या अलग है तो एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये न्यूक्लाइड हैं वो उन न्यूक्लाइड में पाए जाने वाले न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक मास नंबर के आधार पे अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। एक है आइसोटोप, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दूसरे हैं आइसोबार, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। तीसरे हैं आइसोटोन, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। और चौथे हैं आइसोमर, जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या सब समान होते हैं, लेकिन ऊर्जा अवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है। एक मेटा स्टेबल स्टेज में होता है और दूसरा ग्राउंड स्टेज में होता है। और जो मेटा स्टेबल स्टेज है वो क्या होती है, अस्थायी होती है। मेटा स्टेबल स्टेज में जो भी न्यूक्लाइड होता है वो अनस्टेबल होता है और वो गामा विकिरण या कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करके ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो ये हो गए न्यूक्लाइड के टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड। अगला जो क्लास होगी अगली, उसमें अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि अपने को पता है नाभिक है उसमें दो कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जनरली।
और अन्य कण भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनते हैं, लेकिन जो मेन स्टेबल जो न्यूक्लियन है वो क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन जो कि उदासीन और प्रोटॉन कैसा है, धन आवेशित कण है। इस धन आवेशित कण में तो बहुत सारे प्रोटॉन हो जाएंगे, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सेम जो आवेश वाले कण हैं उनमें सेम आवेश में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण के कारण नाभिक क्या होना चाहिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा तो नाभिक क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। फिर भी नाभिक क्या होता है, स्थायी होता है। और नाभिक के स्थायित्व का क्या कारण है, इसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।